तो आइए दोस्तों, हम लोग पढ़ते हैं क्लास 10 के एसएसटी का फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। ये स्लाइड बनाया है दिशा चौहान ने और वीडियो बना रहे हैं चंद्रहास झा। तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि क्या डिफरेंस है फ्लोरा एंड फौना में। तो फ्लोरा जब हम कहते हैं तो वो प्लांट स्पीसीज होते हैं एक पर्टिकुलर एरिया के। आप देख रहे हैं यहाँ बहुत सारे फ्लावर्स हैं। और जब हम फौना की बात करते हैं तो वो सारे एनिमल स्पीसीज होते हैं किसी एरिया के। बेस्ड ऑन द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज IUCN। अब देखो, ये जो चीज है इसको आपको याद रखना है। ये पूछ देगा आपको एग्जाम में एज अ फुल फॉर्म में कि भाई IUCN का फुल फॉर्म क्या होता है। तो IUCN का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। बोलता है वी कैन क्लासिफाई डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ एग्जिस्टिंग प्लांट्स एंड एनिमल स्पीसीज एज फॉलोज। बोलता है जो कोई भी पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, उनको हम कुछ ग्रुप्स में बांट सकते हैं। पहला नॉर्मल स्पीसीज, दूसरा इंडेंजर्ड स्पीसीज, तीसरा वल्नरेबल स्पीसीज, चौथा रेयर स्पीसीज, पांचवा एंडेमिक स्पीसीज, छठा एक्सटिंक्ट स्पीसीज जो अब खत्म हो गए। एंडेमिक जो किसी खास जगह पे, रेयर जो है बहुत कम है, नॉर्मल जो है वो जिनकी संख्या पर्याप्त है, इंडेंजर्ड जो खतरे में है। आइए एक एक करके इनके बारे में हम समझते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो नॉर्मल स्पीसीज whose population levels are normal for their survival, such as cattle, dog, rodent, नीम, पीपल। ये ऐसे जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं जिनकी पर्याप्त संख्या है, अच्छी खासी डाइवर्सिटी है और वो सरवाइव कर जाएंगे। यहाँ आप देख भी रहे हैं। दूसरा है इंडेंजर्ड स्पीसीज विच आर इन डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन, जिसके खत्म हो जाने का खतरा है। एग्जाम्पल क्या है? स्नो लेपर्ड, दूसरा क्या है? माउंटेन गोट, और तीसरा क्या है? राइनोसेरस। और भी ऐसे एग्जाम्पल हो सकते हैं। वल्नरेबल स्पीसीज those species whose population has declined to levels that it is likely to move into endangered category। अब ये वो जानवर हैं जिनका पॉपुलेशन बहुत कम हो गया है और ऐसा हो सकता है कि वो इंडेंजर्ड की कैटेगरी में चल जाए। Category in the near future if it continues to decline in the same manner। Example एशियाटिक एलिफेंट, गैंगेटिक डॉल्फिन। अगर इनका पॉपुलेशन घटता जाएगा तो ये भी इंडेंजर्ड की सीरीज में चले जाएंगे, इनकी संख्या कम होती जा रही है। रेयर स्पीसीज विथ अ स्मॉल पॉपुलेशन में मूव इनटू द इंडेंजर्ड और वल्नरेबल कैटेगरी इफ द नेगेटिव फैक्टर्स अफेक्टिंग देम कंटिन्यू टू ऑपरेट। बोलता है ये बहुत थोड़े होते हैं संख्या में, और अगर इनके साथ नेगेटिव फैक्टर कंटिन्यू करेगा तो ये या तो इंडेंजर्ड हो जाएंगे या ये वल्नरेबल की कैटेगरी में चले जाएंगे। एग्जाम्पल क्या है? हिमालयन ब्राउन बियर, ये भालू फोटो देख रहे हैं, एशियाटिक बुफेलो, डेजर्ट फॉक्स और हॉर्नबिल, ये पक्षी देख रहे हैं आप, मेघालय में पाया जाता है। डिफरेंस, रेयर स्पीसीज की संख्या जो है वो वल्नरेबल से ज्यादा है और वल्नरेबल की संख्या इंडेंजर्ड से ज्यादा है। लेकिन अगर वल्नरेबल के साथ नेगेटिव हुआ तो वो इंडेंजर्ड बन जाएगा, रेयर के साथ अगर नेगेटिव हुआ तो वो या तो वल्नरेबल बन जाएगा या इंडेंजर्ड स्पीसीज में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब संख्या खत्म हो जाएगी। एंडेमिक स्पीसीज का मतलब होता है जो एक किसी खास जगह पे ही रहेगा। एंडेमिक स्पीसीज दीज आर स्पीसीज विच आर ओनली फाउंड इन सम पर्टिकुलर एरिया, किसी खास जगह में ही मिलेगा, आपको हर जगह नहीं मिलेगा। जैसे अंडमान टील, निकोबार का पीजन, अंडमान वाइल्ड पिग एटसेट्रा, ये सारे जो है वो क्या है? एंडेमिक स्पीसीज हैं। जैसे याक, हाँ वो भी किसी खास जगह में। एक और जानवर होता है मिथुन, हाँ वो भी खास जगह में ही पाया जाएगा। एक्सटिंक्ट स्पीसीज, ये ऐसे जानवर हैं जो अब खत्म हो गए, अब इनका कोई स्कोप नहीं है। जैसे डायनासोर, पिंक हेड डक या डोडो एक पक्षी था वो। अब बोलता है कि फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ डिप्लीशन। बोलता है व्हाट आर द नेगेटिव फैक्टर्स दैट कॉज फियरफुल डिप्लीशन ऑफ द फ्लोरा एंड फौना। बोलता है वो कौन से फैक्टर हैं जिनके कारण फ्लोरा एंड फौना का नेगेटिव डिप्लीशन हो रहा है। पहला,
Excessive consumption of natural resources for fulfilling human needs such as wood, barks, leaves, rubber, medicine, dyes, food, fuel, fodder, manure. बोलता है कि हम लोग बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं नेचुरल रिसोर्स को. हमें पेड़ चाहिए, पेड़ की छाल चाहिए, पत्तियां चाहिए, रबड़ चाहिए, दवाइयाँ चाहिए, कलर चाहिए, खाना चाहिए, ईंधन चाहिए, जानवरों के लिए भोजन चाहिए और खाद चाहिए. ये सब के लिए हम केयर नहीं करते हैं, हमें तो बस चाहिए. The expansion of the railways, agriculture, commercial and scientific forestry and mining activities. रेलवे बनेगा, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, जमीन तो नहीं बढ़ रहा है ना. जमीन नहीं बढ़ रहा है तो क्या होगा, जमीन को रिक्लेम किया जाएगा. यानी जो जमीन है, जहां जंगल है, जहां ऐसे जगह है, उसको क्लेम किया जाएगा. और जो ग्रोथ एक्टिविटीज हैं, डेवलपमेंट एक्टिविटीज हैं, उसमें भी जो सिस्टम है उसको हम लोग डैमेज करते हैं. चाहे वो रेलवे बनाना हो, चाहे एग्रीकल्चर करना हो, चाहे कमर्शियल और साइंटिफिक फॉरेस्ट्री करना है, क्या करेंगे, एक टाइप का पौधा लगा दिए, अब वहां का जो लोकल स्पीसीज है वो तो खत्म हो जाएगा. लार्ज स्केल डेवलपमेंट ऑफ प्रोजेक्ट्स एंड माइनिंग एक्टिविटीज. खदान है, वहां खुदाई चल रही है, तो खदान जहां पर है, खान जहां पर है किसी चीज का, तो वहां आप खोद करके मिनरल निकाल रहे हैं, वहां से कूड़ा निकल रहा है, फैल रहा है, डबरीज निकल रहा है, फैल रहा है, तो वो क्या करेगा, अगल बगल के हैबिटाट को बर्बाद कर देगा. अब बोलता है कि कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया. क्या करना चाहिए, कैसे होगा. फॉलोइंग 3 मेजर स्टेप्स हैव बीन टेकन टू कंजर्व फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया. पहला, इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट. ये कानून बना था 1972 में. फॉर प्रोटेक्टिंग हैबिटेट एंड ऑल इंडिया लिस्ट ऑफ प्रोटेक्टेड स्पीसीज वाज पब्लिश्ड. और इसमें एक लिस्ट बनाया गया उन जानवरों का, पेड़ पौधों का जिनको बचाना है. The central government also announced several projects for protecting specific animals. सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत सारी योजनाओं का अनावरण किया. Under the Wildlife Act of 1980 and 1986, several hundred butterflies, moths, beetles and one dragonfly have been added to the list of protected species. जैसे कि एक एग्जाम्पल है प्रोजेक्ट टाइगर, शेरों को बचाने के लिए. In 1991, for the first time, plants were added to the list, starting with 6 species. फिर पौधों की भी बात आई तो उनको भी बचाने का प्रयास किया गया और उनको भी इस लिस्ट में जोड़ा गया. टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट. फॉरेस्ट आर मैनेज बाय इंडियन गवर्नमेंट थ्रू फॉरेस्ट डिपार्टमेंट. फॉरेस्ट जो है वो 3 कैटेगरी में रखा गया. पहला है रिजर्व फॉरेस्ट, दूसरा है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और तीसरा है अनक्लास्ड फॉरेस्ट. ठीक है, जो किसी ग्रुप में नहीं आ रहा है. ठीक है, रिजर्व, प्रोटेक्टेड और अनक्लास्ड. रिजर्व, प्रोटेक्टेड और अनक्लास्ड. रिजर्व फॉरेस्ट क्या होते हैं, तो रिजर्व फॉरेस्ट जो है वो ऐसे फॉरेस्ट हैं जहां पर जुडिशियल प्रोटेक्शन मिला हुआ है उसको. Based on the legal system, more than half of the total forest land in India has been declared reserve forest. Protected forest is an area or mass of land which is a reserve forest. Forest department has declared 1/3 of the total forest area as protected forest. यहाँ पे कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी नहीं होगी. आप जानवर नहीं चरा सकते, आप वहां से लकड़ियां नहीं ले सकते, जानवरों का शिकार करना तो या उसको पकड़ना तो वो तो छोड़ ही दीजिए, वो बिल्कुल नहीं होगा. हर तरह का एक्टिविटी बैंड है. डिफरेंस बिटवीन रिजर्व्ड एंड प्रोटेक्टिव. रिजर्व फॉरेस्ट, natural habitats have been given a high degree of protection against any kind of hunting. Protected forest, in protected forest sometimes the local community has got the right for activities like hunting and grazing, as they are living on the fringes of the forest because they sustain their livelihood wholly or partly from forest resources and products. है ना. तो जो प्रोटेक्टेड एरिया फॉरेस्ट है उसके कुछ एक पार्ट में जो लोकल कम्युनिटी हैं, जो जंगल के किनारे रह रहे हैं, उनको थोड़ा बहुत अधिकार है कि आप कुछ छोटे मोटे जानवरों का शिकार कर सकते हो, या अपने गाय भैंस को चरा सकते हो, मवेशी चरा सकते हो, या वहां से पेड़ मतलब पत्तियां, छाल, कुछ ऐसा चीज ले सकते हो, क्योंकि उनकी जिंदगी उसी पे टिकी हुई है. अनक्लास्ड फॉरेस्ट. Unclassed forest, an area recorded as forest but not included in reserve or protected forest category. These forests belong to both government and private individuals and communities.
कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन, बहुत सारे कॉमन लोग जो हैं उन्होंने भी इसके लिए बहुत किया है, जैसे सरिस्का टाइगर रिजर्व, राजस्थान विलेजर्स हैव फाउट अगेंस्ट माइनिंग बाय सेटिंग द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट. The inhabitants of the 5 villages in the Alwar district of Rajasthan have declared 1200 hectare of forest as the भैरवदेव धाका सेंचुरी. वहाँ कुछ नहीं होगा. और राजस्थान में एक बिश्नोई कम्युनिटी है, वो पेड़ पौधे जीव जंतु को बचाने के लिए बहुत फेमस है. Villages came with their own set of rules and regulations which do not allow hunting. They are also protecting the wildlife against any outside encroachment. The famous Chipko movement in the Himalayas was a successful attempt to resist deforestation in several areas. The movement has also resulted in community afforestation. Afforestation कर रहे हैं, मिल यानी सब मिलजुल करके पेड़ लगा रहे हैं. देख रहे हैं पेड़ के चारों लोग खड़े हैं कि हम नहीं काटने देंगे. सुंदरलाल बहुगुणा ने चलाया था. जैसे चिपको मूवमेंट चला ना, उसी तरह साउथ में भी चला था एपिको मूवमेंट. Farmers and citizens and groups like the Beej Bachao Andolan in Tehri and Navadanya have shown that adequate level of diversified crop protection would be without the use of synthetic chemicals are possible and economically viable. है ना, ये बीज बचाने की कोशिश कर रहे हैं कि खाली हाइब्रिड बीज ही ना चले, कुछ जो लोकल ट्रेडिशनल सीड्स हैं वो भी बचे रहें. थैंक यू.